जोहार झारखंड डीडी कॉन्क्लेव की इस कड़ी में आपका एक बार फिर स्वागत है। और झारखंड को लेकर जो लगातार चर्चाएं चल रही हैं, झारखंड को लेकर के देश की निगाहें लगी हैं, क्योंकि 2019 का विधानसभा चुनाव झारखंड का बड़ा दिलचस्प था। हालांकि बीजेपी दावा कर रही थी कि उसने बहुत काम किया है, उसने झारखंड की हवा बदल दी है, फिजा बदल दी है, जमीन बदल दी है, लेकिन चुनाव नतीजा आए तो बीजेपी को उसमें शिकस्त खानी पड़ी। लेकिन अब बीजेपी एक बार फिर से वापसी की कोशिश कर रही है। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता जो राष्ट्रीय स्तर के हैं और साथ साथ झारखंड में भी जो तमाम नेता हैं, वो जमीन पर लगातार काम कर रहे हैं। और ऐसी झारखंड में एक ऐसे नेता हमारे साथ हैं जो बीजेपी के लिए दीपक भी हैं, प्रकाश भी हैं। तो हमारे साथ दीपक प्रकाश जी हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। दीपक प्रकाश जी झारखंड के बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, झारखंड की यूनिट देखते थे, पूरी तरह से झारखंड में बीजेपी को खड़ा करने का काम करते थे, और अब राज्यसभा के सांसद हैं और संसद में जोरदार सवाल पूछते हुए अक्सर देश उनको देखता है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक प्रकाश जी। धन्यवाद अशोक जी। ये बताइए सबसे पहले कि ये चुनाव जो है पूरी तरह से फोकस हो गया है घुसपैठ, लव जिहाद, लैंड जिहाद, जमाई टोला। लोग कह रहे हैं, और जो सत्ताधारी पार्टी है वो कह रही है कि भाई आप लोगों के पास मुद्दे नहीं है, आप लोग ठीक चुनाव के वक्त इस तरह के मुद्दे ले आते हैं लोगों को भ्रमित करने के लिए। देखिए, ये चुनाव विधानसभा का चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है, बल्कि झारखंड को दिशा देने का और दशा को सुधारने का चुनाव है। ये चुनाव 4 करोड़ 40 लाख जनता के भविष्य को संवारने का चुनाव है। और ये चुनाव गरीबों के आंख में जो आंसू है उसको पोंछने का चुनाव है। ये चुनाव आदिवासी, मूलवासी और 4 करोड़ जो 40 लाख जनता है, जो अन्य जो है, उनके जीवन में बेहतर जीवन शैली कैसे सुधरे, उनकी शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी और कानून व्यवस्था कैसे बेहतर हो, इसका चुनाव है। ये चुनाव 5 साल के कार्यकाल को लोगों ने बहुत बारीकी से समझने का प्रयास किया। अशोक जी, मैं दिल से बता रहा हूं, हृदय से बता रहा हूं, ये झारखंड की सर्व जमी जो है वो ईश्वर के द्वारा प्रकृति प्रदत्त है। इस क्षेत्र में जहां प्रकृति ने मिनरल्स दिए हैं, खनिज संपदा दी है, और इसकी तुलना रूस घाटी से की जाती है। यहां पर दुनिया की सारी खनिज संपदा का भंडार है। धरती के नीचे, जमीन के नीचे हम अमीर हैं, लेकिन धरती के ऊपर गरीब हैं। और ये 5 साल का शासनकाल जंगल, जमीन को लूटने के रूप में देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, जंगल, जमीन के साथ झारखंड के जमीर को लूटने का काम किया गया है। हमारी अस्मिता आज खतरे में। हम झारखंडी बोलने से हमको इस बात का एहसास होता है कि 5 साल के शासनकाल को भ्रष्टाचार शब्द छोटा है, करप्शन छोटा है। यहां घोटाले हुए हैं, और कैसे घोटाले हुए हैं? स्टेट स्पॉन्सर्ड यहां पर करप्शन, राज्य संपोषित भ्रष्टाचार। कोई सरकार के जितने मैकेनिज्म होते हैं, चाहे ब्यूरोक्रेसी के हों, टेक्नोक्रेट के हों, और पॉलिटिकल जो लीडरशिप है, इन तीनों के साठ घाट ने झारखंड को दोनों हाथों से लूटने का काम किया है। आप स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन कह रहे हैं, लेकिन जब आप करप्शन की बात करते हैं तो लोग ये पूछते हैं कि भाई आपने ईडी, आपकी सीबीआई, आप तमाम जांच एजेंसियां आपके पास हैं, आपने हेमंत सोरेन को आपने कुछ दिनों गिरफ्तार भी एजेंसियों ने करा, लेकिन अभी तक प्रूव क्या कर पाए? एक सांसद के घर से, कांग्रेस के एक नेता के घर से जो है नोटों की गड्डियां निकलती है, लेकिन बार बार ये पूछते हैं कि आपने उसके बाद किया क्या? वो प्रूव कैसे कर पाए? आप पूरा केस कहां तक पहुंचा? ये तमाम सवाल होते हैं। देखिए अशोक जी, आपने इंगित किया है, मैं इसको थोड़ा सा समय आप दीजिएगा, थोड़ा चीजों को और बेहतर और गहराई से ले जाना चाहता हूं। इस शायद दुनिया का पहला मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने अपने नाम पर खनिज का लीज लेने का काम किया।
ऐसा उदाहरण दुनिया में किसी मुख्यमंत्री ने किया नहीं होगा, जो स्वयं खान मंत्री हैं, स्वयं मुख्यमंत्री हैं और एक भूभाग जो स्टोन चिप्स का है उसका लीज लेने का काम किया है। ऐसा आपने सुना है क्या? बिल्कुल, वो खबर हमने सुनी, उसके बाद उसको वापस कर मैं दिया दूसरी गया। ओर ले जाना चाहता हूं। इस प्रदेश के अंदर घोटालों का मैं थोड़ा संक्षेप में आपको ले जाना चाहता हूं, क्योंकि समय का अभाव है। इस प्रदेश में जो आर्मी के लैंड है, सामान्य लैंड नहीं हम कर रहे हैं, उनके साथ लूटपाट करने की घटनाएं घटी है। आप हमारे सैनिक जो देश की सरहद पर बलिदानी देते हैं, उनको हम श्रद्धा पूर्वक देखते हैं, उनके पूरे परिवार के प्रति लोगों की आस्था और श्रद्धा होती है। उनके जमीनों की लूटपाट अगर किसी ने किया तो स्टेट में बैठा हुआ जो सबसे ऊंचे पद पर था उनके शागिर्दों के द्वारा किया गया लैंड। जहां तक आप सोचिएगा खनिज संपदा की लूट, आप थोड़ा चले जाइए अशोक जी, मैं आपसे आग्रह और निवेदन करता हूं, करबद्ध प्रार्थना करता हूं, संथाल परगना चले जाइए। प्रकृति ने हमको वहां पर सब कुछ दिया है, और इतना ही नहीं, जो पहाड़ थे हमारे जिस पर हमको शान है, आन है, बान है, उनको सफाचट करते हुए उन काले पत्थरों की तस्करी पाकुड़ से साहब ऐसे कई संथाल परगना के हिस्से से उनको बंगाल, बिहार और दूसरे प्रदेशों में भेज करके तस्करी की गई और पहाड़ वहां पर सफाचट नजर आ रहे। इतना ही नहीं, बालू 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 गरीबों के लिए भी बाली आवश्यक है। हर आदमी अपने जीवन का सबसे बड़ा सार्थक काम कोई मानता है तो सोचता है कि मैं अपने लिए एक आवास बनाने का काम करूंगा, हमारे जीने के लिए एक छत होनी चाहिए। लेकिन आज गरीब आदमी बालू नहीं खरीद सकता है, क्योंकि बालू से तेल निकालने का काम अगर कोई करने जानता है तो हेमंत सोरेन की सरकार जानती है, और बालू की तस्करी होती गई, होती रही, और इसके हिस्से इन जो स्टेट में चलाने वाले लोगों के। सर, मेरा फिर सवाल वही है, आप करप्शन की तमाम बात कर रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं जांच एजेंसियां आपकी हैं, ये जेएमएम और कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है भाई आप कुछ तो, आप अभी तो कोर्ट में कुछ भी प्रूव नहीं कर पाए। अगर इतना बड़ा स्टेट स्पॉन्सर करप्शन है तो कुछ तो ऐसी चीज होगी जिसको आप आते, आपकी जांच एजेंसियां प्रूव करती, वो प्रूव क्या हुआ अब तक? देखिए, आप जानते हैं अशोक जी, आपको मैं जानता हूं बेहतर, आपके जीवन के पत्रकारिता क्षेत्र में बड़ा नाम है। लेजिस्लेटिव का काम है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है एक्यूशन करना, और जुडिशियरी का काम है निर्णय का, कानून का पालन करवाना। ठीक, हमारा काम है क्या? चोरी अगर कोई हो रहा है, जनता के गाढ़ी कमाई को कोई चोरी कर रहा है, उस कमाई पर बंदिश लगाई जाए और चोरी करने वाले को पकड़ करके कानून के हाथों में ले जाए। ठीक है। निर्णय देने का काम न्यायपालिका का है। अशोक जी, हम अपने जीवन में बहुत लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र में, विद्यार्थी जीवन में रहे, मैंने तो आज तक सुना भी नहीं है कि एक कांग्रेस, एक किसी के घर में 320 करोड़ रुपए, आपने सुना है? नहीं, वो तो खैर देश के लिए मतलब आंखें फटी रह गई थी जो, और वो भी हम 320 करोड़ रुपए एक कांग्रेस के सांसद के घर से, आपने सुना है क्या? आपने सुना है कि एक कांग्रेस के सीएलपी के लीडर आलमगीर आलम के घर नहीं, उनके पीए के घर में 32 करोड़ रुपए, आपने सुना है क्या? किसके पैसे हैं? वो हमारे और आपके पैसे, गरीबों के पैसे, निर्धन के पैसे। उन पैसों को लूटने का काम किया, और ये पैसे गरीबों के आह लगेंगे चुनाव में। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूं दीपक जी, मैंने जो पहला सवाल आपसे पूछा, क्योंकि यहाँ पे जो बीजेपी के तमाम बड़े नेता, चाहे हेमंत बिस्व शर्मा और बाकी लोगों, वो लगातार घुसपैठ का मुद्दा उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठी आ गए। मैंने वहां से शुरुआत किया, आपने भ्रष्टाचार की बात की, आपने गरीबों के आंसू पोंछने की बात की। क्या जो बाहर से आने वाले नेता हैं, चाहे मतलब बीजेपी के जो राज्य के बाहर के,
क्या उनके लिए घुसपैठ बड़ा मुद्दा है, आपके लिए करप्शन बड़ा मुद्दा है? क्या इस मुद्दे पर बीजेपी लीडरशिप एका है? देखिए, 5 सालों के शासनकाल में मुद्दों का तो पहाड़ है। भ्रष्टाचार है और नौजवानों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाली ये सरकार है। ये सरकार ने, जब सरकार आने के पहले अपनी घोषणा पत्र में, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का घोषणा पत्र था, उस घोषणा पत्र में उन्होंने क्या कहा था कि 5 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे। नौकरी नहीं देंगे तो 5,000 जो बीए पास है उसको 5,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, जो एमए पास है उसको हम 7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। अगर बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। 5 लाख लोगों की बात तो आप छोड़ दीजिए, 1,000 लोगों को इन्होंने नौकरी देने का काम नहीं किया। बेरोजगारी भत्ता के नाम पर कुछ नहीं मिला। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये परीक्षाएं हो रही हैं, प्रश्न पत्र लीकेज जिसको कहते हैं, ये सरकार में बैठे हुए शागिर्दों का काम है। एक बार नहीं, 17 बार इस राज्य में प्रश्न पत्र लीक हुए और नौजवानों के भविष्य पर प्रश्न लगाने का आप मेरे सवाल की पुष्टि कर रहे हैं। मैं आपको और आगे ले जाना, आप मेरे सवाल की पुष्टि कर रहे हैं। हेमंत बिस्व शर्मा कहते हैं, बाकी जो सेंट्रल लीडरशिप आती है वो कहती है कि यहाँ पर मुख्य मुद्दा जो है वो घुसपैठ है, जो डेमोग्राफी चेंज है वो है। आप भ्रष्टाचार और स्थानीय नेताओं की बात करते हैं। मैं आपको आगे ले जाना चाहता हूं। ये प्रदेश भारत का एक सुंदर भूभाग है और यहां पर संथाल परगना के सभी जिलों में बहुत तेजी से बांग्लादेशी घुसपैठियों का आना हुआ। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि मुर्शिदाबाद में लोग आते हैं और मुर्शिदाबाद में उनकी ट्रेनिंग होती है बांग्लादेशी घुसपैठियों की, और उनको फिर किस प्रदेश में जाना है, किस प्रदेश के किस जिले में जाना है, उस प्रदेश के किस प्रखंड में जाना है, वहीं से उनको भेजा जाता है। ठीक। अब वहां आते हैं, मैं 2 मिनट में, बहुत गंभीर विषय आपने छेड़ा है, मैं वहां घूम करके भी आया हूं। और उन जो लोग आते हैं बांग्लादेशी घुसपैठी, वो क्या करते हैं? लव जिहाद करते हैं। लव जिहाद, आदिवासी लड़की, आदिवासी बहनें जो हमारी बहन है, हमारी बेटियां हैं, हमारे घर की बेटियां हैं, उनके साथ लव जिहाद किया जाता है, प्रेम किया जाता है, झूठा प्रेम किया जाता है, शादी की जाती है। और उसके बाद उनके जमीन पर नाम नहीं परिवर्तन, उनके साथ शादी रचाई जाती लेकिन नाम परिवर्तन नहीं किया जाता है। उनके नाम पर लव जिहाद के बाद लैंड जिहाद किया जाता है। ठीक है, मेरे पास समय कम है इसलिए कह रहा हूं, ये जो आपने कहा आज तो सवाल नहीं, मैं इस पे इससे जल्दी से काउंटर क्वेश्चन है क्योंकि मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। जब लोग बार बार ये कह रहे हैं, जेएमएम कांग्रेस बार बार ये कह रहे हैं, भाई केंद्र में आपकी सरकार है, आप तो दिल्ली में संसद में बैठते हैं, क्यों हमारे बॉर्डर से इतनी आसानी से लोग आ जाते हैं झारखंड तक? इसमें आपकी जिम्मेदारी, आपकी सरकार की भी तो जिम्मेदारी आ जाती है। लोग आते हैं और जो मुखिया होता है, मुखिया ना, उन मुखिया जो हमारी आदिवासी बहनें जो शादी के में आ जाती हैं, उनको मुखिया बनाने का काम किया जाता है और उन्हीं मुखिया के आधार पर उनको आधार कार्ड देने का काम करते हुए भारत का नागरिक बनाया गया। तो वही तो बात है, केंद्र सरकार का आधार कार्ड है ना, क्यों आप लोग इस तरह के स्क्रूटनी क्यों नहीं होती? यही तो है, इसीलिए तो हम कह रहे कि एनसीआर, एनआरसी लागू किया जाए। एनआरसी लागू किया जाए। आज राज्य की सरकार क्यों बचना चाहती है? क्यों बचना चाहती है? इसलिए कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोट बैंक बनाते हुए तुष्टीकरण की राजनीति के माध्यम से इस राज्य में शासन करना चाहती है। और इस बार झारखंड की जो जनता है पूरी तरह से जानती है कि ये सरकार रहते हुए राष्ट्र विरोधी शक्तियां वहां पर सक्रिय है, डेमोग्राफी में परिवर्तन आया है और हमारे जो आर्थिक संसाधन है ठीक, उन पर वो काबिज हो गए। इसलिए झारखंड की जनता सचेत है, इनको इस बार पूरी तरह से मुंह तोड़ जवाब देने का। चलिए, झारखंड की जनता किसको जवाब देती है, मुंह तोड़ देती है,
क्या भी बटन तोड़ देती है, इस पर हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि डेमोक्रेसी में तो बटन तोड़ जो है इलाज होता है, वो बटन तोड़ इलाज क्या होता है वो देखना है। लेकिन दीपक प्रकाश जी कह रहे हैं कि भाई डेमोग्राफी चेंज बड़ा मुद्दा है, करप्शन बड़ा मुद्दा है, यहाँ पर स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन चल रहा है, और कह रहे हैं कि जनता इस बार इसका हिसाब करेगी, और जिस तरह से करप्शन है, आदिवासी लोगों के संसाधनों का हक छीना गया है, वो सारी चीजें हैं जो बीजेपी उठा रही है तेजी से, लेकिन जनता को तय करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक प्रकाश जी, आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। थैंक यू सो मच।